हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9 में पूरक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने दी। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज उस टाइप का होने वाला है। और जो क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 5 द्रव। दूसरा प्रश्न है, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जल में आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 32। चौथा प्रश्न है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 282। पांचवा प्रश्न है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाल्जी उपकरण से। छठवां क्वेश्चन है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ कंडेरा। सातवां क्वेश्चन है, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आठवां क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान भरिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻³ होता है। तीसरा प्रश्न है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा है, प्लास्टिड 2 प्रकार के, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा है, आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। और सातवां हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरी साइड स्तंभ बा। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ। तो इसका आंसर हमें करना है ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु है। तीसरा है अमोनियम, तो इसका आंसर करना है NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूट्रॉन की खोज। पांचवा है पास्कल, इसका मात्रक दाब का मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट, इसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। छठवां है श्रव्यता परास, तो इसका आंसर करना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। लास्ट क्वेश्चन आठवां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तावा और जस्ता। तीसरा क्वेश्चन है, 2 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा क्वेश्चन है, नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनाइका ऊतक। पांचवां क्वेश्चन है, बल का मात्रक है, तो इसका आंसर कर देना न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे इसका गुणा कर देना 8 × 12, 12 × 96 जूल आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें चना और गेहूं। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर क्रमांक 5, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा हो जाएगा वायु की गति, तीसरा है आर्द्रता की मात्रा, चौथा हो जाएगा तापमान। अगला क्वेश्चन छठवां है, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होता है। सातवां क्वेश्चन, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। दूसरा पॉइंट लिखना है द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो यहाँ पे सातवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 अगले पेज पर दिया गया है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और उसका संकेत C होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 11 का आंसर, सबसे पहला पॉइंट करना में अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में।
अगले क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। अगला प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखना हमें, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो हो जाएगा 13 का आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक होगा। पहला है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर। दूसरा दिया गया है एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी का। तीसरा है 5 रुपये का सिक्का अथवा 1 रुपये के सिक्के का। और चौथा हो जाएगा 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा, 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। इसका आंसर देखिए, पहले का हम लिखना है पत्थर, दूसरे को हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरे को हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का और चौथे को हो जाएगा बच्चों बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा पॉइंट, दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने की जाँच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। देखिए बच्चों, इसका आंसर, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक साइड लिखेंगे पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट लिखना में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखना हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 न्यूमेरिकल दिया गया बच्चों, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना समय लगेगा। ले लीजिए बच्चों, इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा का पूरा उत्तर क्रमांक 18। अगले देखिए प्रश्न 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखना है छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अपने पशुओं से अपनी रक्षा की समाजशास्त्री होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना है रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न 20 देखिए, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए बच्चों आंसर, सोडियम ऑक्साइड का Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, तीसरा है सोडियम ऑक्सल्फाइड Na2S, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। इस संबंध को डेल्टा P इक्वल m इंटू डेल्टा V के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 22 है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न है। पहला हो जाएगा पराध्वनि संसूचक, एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 22 का।